नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे थ्री फेज मोटर के लिए एमसीबी रिले या फिर वायर का चुनाव कैसे करें, या फिर हमारी जो थ्री फेज मोटर है कितनी पावर कंजम्पशन कर रही है या फिर कितने यूनिट खर्चा कर रही है, ये कैसे जाने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एमसीबी रिले या फिर केबल के चुनाव के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो मोटर है कितने एम्पेयर की रेटिंग है उसकी, या फिर कितने एम्पेयर करंट ले रही है स्टार्टिंग में और रनिंग में। तो मान लीजिए हमारे पास एक 5 HP की मोटर है जिसकी हमें करंट निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले HP को हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे। वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा 1 HP बराबर 746 वॉट होता है। इस तरह से हमारा ये पावर या फिर वॉट निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर दे देंगे। इस तरह से हमें ये मालूम हो जाए हमारी जो मोटर की पावर रेटिंग है वो कितनी है, 3.73 किलोवाट है या फिर 3730 वॉट है। दोस्तों हम बात करते हैं हमारी मोटर की जो पावर होती है उसका पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला है P=√3 VI cos थीटा या फिर पावर फैक्टर। तो हमारा जो cos थीटा उसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। दोस्तों √3 क्यों लेते हैं, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो हमारी प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने बताया है 3 फेज में 440 वोल्ट क्यों होता है, 660 वोल्ट क्यों नहीं होता। आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा √3 कहाँ से आता है। तो हम बात करेंगे हमें इसकी करंट निकालनी हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों। करंट के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P/√3 V पावर फैक्टर। दोस्तों हमने यहाँ पे मोटर की एफिशिएंसी नहीं ले रखी है। अगर आपके मोटर की एफिशिएंसी आपको मालूम है तो आप मोटर की एफिशिएंसी भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम जो मोटर होते हैं उनकी एफिशिएंसी 0.9 लेते हैं, क्योंकि हमारा 90% उनकी एफिशिएंसी लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। हमारी 3 फेज मोटर है तो पावर सप्लाई कितनी होगी, 415 होगी या फिर 440 होगी। दोस्तों हमारी जो मैक्सिमम इंडिया में पावर सप्लाई मिलती है हर जगह लगभग 415 से 430 के बीच में मिलती है, इसलिए हमने यहाँ पर 415 वोल्ट सप्लाई ले रखा है। इसलिए हमारा V = क्या हो जाएगा, 415 हो जाएगा दोस्तों। और हमारा √3 की वैल्यू होती है 1.732 और पावर फैक्टर दोस्तों हम कितना लेते हैं, 0.8 लेते हैं। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पावर दोस्तों हमें यहाँ से मालूम है 3730 वॉट या फिर 3.730 किलोवाट। दोस्तों अगर हम इसे किलोवाट में लेंगे तो यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, मगर हमने यहाँ पे वॉट में लिया है तो यहाँ से हमें 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से दोस्तों हमें जो करंट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 6.48। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 90% एफिशिएंसी लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 एम्पेयर, या फिर हमारी जो करंट की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 7.2 एम्पेयर। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया हमें जो 3 फेज मोटर है उसकी करंट हमें कैसे निकालनी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं 3 फेज मोटर के लिए केबल का चुनाव कैसे करें। तो मान लीजिए हमारा 5 HP की 3 फेज मोटर है जिसकी रेटेड करंट 7.2 है। दोस्तों हमारी जो 3 फेज मोटर होती है इसकी स्टार्टिंग करंट क्या होती है, रेटेड करंट की लगभग 3 to 5 गुना होती है। तो अगर हम 5 गुना की बात करें तो हमारी लगभग 35 एम्पेयर हो जाएगी दोस्तों ये। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऐसी केबल लेनी चाहिए जिसकी रेटेड करंट कितनी हो, 35 एम्पेयर हो। दोस्तों अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू में गए हैं, या फिर अगर आप इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते किसी मोटर की करंट निकालने के लिए, तो इसका सबसे आसान तरीका दोस्तों, जितनी HP की मोटर है, मान लीजिए हमारे पास 5 HP की मोटर है तो उसमें आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लगभग इस करंट के आसपास होगी। इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाता है, 7.5 हो जाएगा ये। इस तरह से हमारी जो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 7.2 थी, जबकि हमारी जो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो क्या आएगा, 7.5 आएगा। दोस्तों इस मेथड से हम किसी भी 3 फेज मोटर की करंट निकाल सकते हैं जो कि रेटेड करंट के लगभग आसपास होगी, या फिर उसके 0.4 वेरी करेगी, या फिर कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं हमारी जो 3 फेज मोटर होती है उसके लिए हम MCB का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों जो हमारी 3 फेज मोटर होती है उसके लिए हमें D टाइप MCB का चुनाव करना चाहिए या फिर D टाइप MCB लगानी चाहिए। तो D टाइप MCB क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो D टाइप MCB होती है वो अपने रेटेड करंट से लगभग 10 से 20 गुना करंट को बेयर करती है कुछ सर्टेन टाइम के लिए। और जो हमारी 3 फेज मोटर होती है उसकी स्टार्टिंग करंट उसके रेटेड करंट की लगभग 3 to 5 गुना होती है। इस तरह से हमारी जो D टाइप की MCB होती है हमारे 3 फेज मोटर के लिए मोस्ट कंफर्टेबल होती है। दोस्तों से हमारे जितने भी 3 फेज मोटर होते हैं उनके स्टार्टर में हमारा एक रिले लगा होता है जिसमें हमारे करंट की रेटिंग दी होती है कि हमें कितने करंट रेटिंग पर हमें अपना रिले ट्रिप कराना है। बट अगर आप 3 फेज मोटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर MPCB या मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का यूज़ करें, जो कि इस तरह होता है दोस्तों कि दोस्तों हमारी जो MPCB है वो हमारी 3 फेज के लिए बनाई गई एक स्पेशल सर्किट ब्रेकर जो कि हमारी मोटर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी जो MPCB होती है हमारे मोटर को ओवरलोड की कंडीशन या फिर ओवर करंट की कंडीशन में हमारी मोटर को सेफ रखती है। दोस्तों जो डबल पोल MCB है ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए लगा रखी है। D टाइप की MCB इस तरह से होती है। दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका 3 फेज मोटर है तो वहाँ पर 3 फेज MCB ही यूज़ करें या फिर MPCB यूज़ करें।